नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बहस पर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद मेडेलिन डीन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से अपमानजनक व्यवहार के लिए माफी मांगने को कहा है। मेडेलिन डीन ने बीबीसी के कार्यक्रम दी वर्ल्ड टुनाइट में कहा कि उन्होंने 7वीं क्लास के बदमाश बच्चों की तरह व्यवहार किया। उन्होंने इस विवाद को बढ़ाने का आरोप जेडी वेंस पर लगाया। डीन ने कहा कि मैंने जेलेंस्की और उनके साथ काम करने वाले सभी लोगों, जमीनी स्तर पर मौजूद जनरलों और आम सैनिकों से यही सुना है। धन्यवाद, हम आप पर निर्भर हैं। वहीं अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने व्हाइट हाउस में हुई घटना को शर्मनाक व्यवहार बताया। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तीखी बहस के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को ब्रिटेन का साथ मिला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से इंग्लैंड के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेलेंस्की को यूनाइटेड किंगडम से पूरा समर्थन है। वहीं ब्रिटेन पहुंचने के बाद जेलेंस्की ने कीयर स्टारमर से कहा कि वह खुश हैं कि उनके देश को ऐसे दोस्त मिले हैं। साथ ही जेलेंस्की ने इस युद्ध में साथ खड़े होने के लिए यूनाइटेड किंगडम का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि इससे पहले जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी, जहां दोनों नेताओं के बीच हो रही वार्ता तीखी बहस में बदल गई थी। ब्रिटेन के अलावा कनाडा ने भी जेलेंस्की का समर्थन किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि रूस ने अवैध और अनुचित तरीके से यूक्रेन पर आक्रमण किया। कनाडाई प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि 3 साल से यूक्रेन साहस और जवाबी कार्रवाई के साथ मुकाबला कर रहा है। उनकी लड़ाई लोकतंत्र, आज़ादी और संप्रभुता के लिए है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो सबके लिए मायने रखती है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखेगा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमेरिकी लोग यूक्रेन को पैसे देते हुए थक चुके हैं। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बातचीत में लेविट ने कहा कि वो यानी यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इस युद्ध की व्यावहारिक हकीकत को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। यह युद्ध कई साल से चल रहा है, उनके देशवासी मर रहे हैं और जो लोग इस युद्ध के लिए आर्थिक मदद दे रहे हैं यानी अमेरिकी लोग, वे इस बिल का भुगतान करते करते थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की अब खुद को साल 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ था उसकी तुलना में बहुत अलग हालात में पाते हैं। परिस्थितियां जेलेंस्की के पक्ष में नहीं हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के पक्ष में हैं। ट्रंप की प्राथमिकताएं पिछले अमेरिकी प्रशासन से अलग हैं और वो युद्ध का अंत चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जेलेंस्की अभी ऐसा चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय में तीखी बहस शुरू होने से ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से एक पत्रकार ने सवाल किया था कि वो कॉम्बैट गियर यानी सैनिकों के साजो सामान और कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं। उनसे पूछा गया, आप सूट क्यों नहीं पहनते? क्या आपके पास सूट हैं? कई अमेरिकियों को आपसे शिकायत है कि आप राष्ट्रपति कार्यालय की गरिमा का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इस सवाल पर जेलेंस्की ने कहा कि मैं ऐसे कपड़े युद्ध समाप्त होने के बाद पहनूंगा, शायद आपकी तरह शायद कुछ बेहतर, कुछ सस्ते कपड़े। आपको बता दें कि जेलेंस्की आमतौर पर यूक्रेन के खास प्रतीक वाला स्वेटशर्ट पहनते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ मीटिंग में भी वो ऐसे ही कपड़ों में नजर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक और आदेश जारी किया है। उन्होंने एक नई जांच का आदेश दिया है जिससे इमारती लकड़ी और फर्नीचर जैसे लकड़ी के उत्पादों पर अधिक टैरिफ लगाया जा सकता है। व्हाइट हाउस का कहना है कि कनाडा, जर्मनी और ब्राजील इमारती लकड़ी उत्पादन पर सब्सिडी देते हैं, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका को नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि ये नए टैरिफ कनाडाई नरम लकड़ी पर पहले से लगे शुल्क और अगले सप्ताह से सभी कनाडाई आयातों पर लगने वाले 25% टैरिफ के अलावा होंगे। गौरतलब है कि ट्रंप ने फरवरी में कनाडा, मैक्सिको और चीन से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में युद्ध विराम समझौते पर अस्थायी विस्तार को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकोफ ने रखा था। इस्राएली प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने रमजान और यहूदी पास ओवर को देखते हुए गजा युद्ध विराम को अगले 6 हफ्तों के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह घोषणा शनिवार आधी रात को
युद्ध विराम के पहले चरण के खत्म होने के तुरंत बाद की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टीव विटकोफ के इस नए प्रस्ताव के तहत अगर इसराइल को लगता है कि दूसरे चरण पर बातचीत विफल हो गई है तो वह 45 दिनों के बाद फिर से लड़ाई शुरू कर सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा परिसीमन का विरोध करने पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से परिसीमन का विरोध करती है। वे दक्षिण में हमारी संख्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एकजुट हैं और हम एकजुट होकर लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी स्थिति वहीं रहे। दरअसल आपको बता दें कि परिसीमन के मुद्दे पर सीएम स्टालिन ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें प्रस्तावित परिसीमन का तमिलनाडु पर पड़ने वाले असर पर चर्चा की जाएगी। स्टालिन का कहना है कि परिसीमन का खतरा दक्षिण भारतीय राज्यों पर पूरी तरह मंडरा रहा है। वहीं राज्य की भाजपा इकाई ने कहा है कि वह इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। दिल्ली में भाजपा सरकार यमुना के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसलिए पर्यटन के उद्देश्य से सोनिया विहार और जगतपुर के बीच नदी में क्रूज सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। योजना के तहत वजीराबाद बैराज यानी सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक यमुना के 6 किलोमीटर लंबे हिस्से को टूरिस्ट के लिए क्रूज संचालन के लिए विकसित किया जाना है। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम ने शुक्रवार को पहचाने गए नदी के हिस्से पर 2 सौर या इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाले क्रूज चलाने के लिए उपयुक्त ऑपरेटर को नियुक्त करने के लिए कोटेशन के लिए अनुरोध जारी किया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.